एक और प्रसिद्ध यहूदी व्यक्तित्व जो 1930 के दशक के अंत में सर मिर्जा इस्माइल के निमंत्रण पर भारत आए, वे मॉरिस फ्राइडमैन थे, जो पोलैंड के क्राकोव के यहूदी बस्ती से थे। इस्माइल के आग्रह पर फ्राइडमैन ने बेंगलुरु में एक कारखाना स्थापित किया जहां विद्युत उपकरणों का निर्माण होता था। इसके कुछ समय बाद फ्राइडमैन रमन महर्षि के उत्साही शिष्य और गांधी जी के अनुयायी बन गए, जिनके स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वास्तव में गांधी के लिए चरखा, हाथ से चलने वाला सूत काटने का उपकरण डिजाइन करने वाले मॉरिस फ्राइडमैन ही थे। वही चरखा जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। फ्राइडमैन ने औंध का संविधान भी तैयार किया और सूखा प्रवण इस प्रांत के 72 गांवों की गरीबी से उबरने में सहायता की। वह कभी पोलैंड वापस नहीं गए और दुखद रूप से उनका पूरा परिवार होलोकॉस्ट के दौरान मारा गया। कोनिग्सबर्गर की तरह मॉरिस फ्राइडमैन भी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नागरिक बन गए। एक और भारतीय मुसलमान जिन्होंने यूरोप में यहूदी विरोधी उत्पीड़न का सामना कर रहे यहूदियों की सहायता करने की कोशिश की, वे थे उद्योगपति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तित्व ख्वाजा अब्दुल हमीद। अलीगढ़ में एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे हमीद अपने पिता की ओर से सूफी संत ख्वाजा अहरार के वंशज थे और अपनी मां की ओर से अफगानिस्तान के अंतिम दुर्रानी राजा शुजा शाह के वंशज थे। उनके अन्य संबंधियों में मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खान, प्रतिष्ठित वकील ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल मजीद ख्वाजा शामिल थे। ख्वाजा अब्दुल हमीद जब यूरोप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत से गए तो उनकी मुलाकात लुबा डेरचांस्का से हुई, जो बर्लिन विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की एक लिथुआनियाई यहूदी छात्रा थीं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और 1928 में बर्लिन की एक मस्जिद में उनका विवाह हुआ। अगले वर्ष उनका विवाह लिथुआनिया के विल्नियस शहर के कोरल सिनेगॉग में भी संपन्न हुआ। अंततः उनका विवाह लंदन के एक रजिस्ट्रार कार्यालय में विधिवत पंजीकृत किया गया। उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम यूसुफ रखा, लुबा के दादा के नाम पर। उनके विवाह के बाद हमीद और लुबा बॉम्बे चले आए, लेकिन वे अक्सर यूरोप की यात्राएं करते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यूरोप में यहूदी विरोधी भावनाओं में भयावह वृद्धि को महसूस करना शुरू किया। अपनी एक यात्रा के दौरान कुछ जर्मनों ने हमीद को गलती से यहूदी समझ लिया और उनका अपमान किया, लेकिन उस समय के कई यहूदी बुद्धिजीवियों की तरह उन्होंने हमीद की चिंता को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जून 1941 में नाजियों ने विल्नियस शहर के अधिकांश यहूदियों के सहार की कार्रवाई शुरू कर दी। हमीद ने अपनी ससुराल वालों को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनके लिए वीजा प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से लुबा के भाई पहले से ही बॉम्बे में हमीद की कंपनी में काम कर रहे थे और उनकी बहन मॉस्को पहुंचकर बच गई थी। लेकिन जब लुबा के माता पिता के वीजे अंततः स्वीकृत होकर आए, लेकिन तब तक डेरचांस्का दंपति की हत्या को 2 हफ्ते हो चुके थे। आज लुबा और हमीद के पुत्र यूसुफ उस सिप्ला कंपनी का संचालन करते हैं, बहुअरब डॉलर की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी, जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था। 2005 में यूसुफ को उनके पथप्रदर्शक अनुसंधान, असाधारण नेतृत्व और उदार परोपकार के लिए पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रदान किया गया।